निरसा, जीसीपीएल में काम ठप, नो वर्क नो पे, नोटिस के खिलाफ ऑपरेटर का हंगामा। धनबाद, ईसीएल मुगमा क्षेत्र अंतर्गत गोपीनाथपुर कोलफील्ड प्राइवेट लिमिटेड जीसीपीएल में ऑपरेटरों और कर्मचारियों ने अपनी 8 सूत्री मांगों को लेकर गुरुवार से काम पूरी तरह ठप कर दिया है। प्रबंधन द्वारा नो वर्क नो पे नोटिस के खिलाफ ऑपरेटरों और कर्मचारियों ने गुरुवार से काम ठप कर दिया है। नो पे आउट का नोटिस चिपकाए जाने के बाद विवाद और गहरा गया है। सामाजिक कार्यकर्ता ओपीए मनोज सिंह हाट्स के नेतृत्व में प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने प्रबंधन के तानाशाही रवैये की कड़ी निंदा की। उनकी मुख्य मांगों में एचपीसी दर पर वेतन भुगतान, सभी को नियुक्ति पत्र व पहचान पत्र जारी करना और पीएफ रिकॉर्ड में सुधार शामिल है। साथ ही पूर्व में हटाए गए 19 कर्मियों को वापस काम पर रखने की मांग की गई है। आंदोलनकारियों का कहना है कि जब तक प्रबंधन लिखित आश्वासन नहीं देता, कार्य बहिष्कार जारी रहेगा। यहाँ पर जो ड्राइवर लोग हैं, कंपनी का जो ऑपरेटर है, उनको जो कंपनी चालू हुआ था उस समय भेंसार कंपनी में उन लोग को ज्वाइनिंग हुआ था। उसके बाद इन लोगों को जीसीपीएल बोल करके कंपनी बनाई, उसमें इन लोग को ज्वाइनिंग दिया गया। लास्ट में इन लोग को एम्पेलर में इस मंथ से पेमेंट करवाया गया। कंपनी बार बार इन लोग को इसलिए कंपनी चेंज कर रही है कि हर एक सुविधा से इन लोग को वंचित रखा जाए और आगे वर्कर डिमांड न करें। इससे जितने भी वर्कर हैं, ड्राइवर हैं, चाहे जो भी जीसीपीएल में हैं, उनका कैरेक्टर पर भी असर पड़ता है कि बार बार इन लोग को कंपनी क्यों चेंज हो रहे हैं और फैसिलिटी का भी सुविधा नहीं मिल रहा, जिसके चलते हम लोगों ने वार्ता किया। कंपनी यहाँ पर जीएम बताने में असमर्थ रहे कि किस कारण से हुआ। बोले ऊपर से चेंजिंग हो गया, तो हम लोग बोले इसका विरोध करेंगे। रात में उन कंपनी ने क्या किया कि सारे वर्कर को नो वर्क नो पे का नोटिस लगा दिया, जबकि वर्कर लोग काम करना चाहते हैं, मगर इसका कारण तो बताया जाए। तो इसी को लेकर के हम लोगों ने कंपनी को बंद किया। सर, आखिर कंपनी है इस तरह का हथकंडे अपना रही है, तो आखिर कारण क्या है? कुछ सारे वर्कर को फैसिलिटी देना नहीं चाहती है कंपनी, जिसके चलते सारा ये हथकंडा अपना रही है। तो सर, क्या निर्णय रहेगा आप लोगों की तरफ से? हम लोग को जब तक इसका अस्थायी निर्णय नहीं होता है, समाधान नहीं होता है, तब तक हम लोग इसको बंद रखें। बहुत अच्छा। आप लोगों ने कुछ दिन पहले 45 दिन का मोटा मोटी हम लोग का स्ट्राइक हुआ था, उसमें सत्यनारायण स्टेटमेंट दिया था, उसको आप लोग के पास भी है कि 181 आदमी को हम पुनः बहाल करेंगे और 181 नहीं और भी ज़्यादा लोग यहाँ पर बहाल होंगे। मगर उसमें से 19 आदमी जो पंप में काम करते थे, तो उन लोगों को पंप का काम बंद होने से उसको हटा दिया गया और उसका भी डिमांड हम लोग लिख के दिए थे। तो इन लोग के साथ जब अब बंद हो ही गया है, तो वो भी डिमांड पूरा होगा तभी हम लोग कंपनी को चालू करेंगे। का जो टेंडर है भेंसार कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के नाम पे है। मतलब वो एक लिमिटेड कंपनी है। लिमिटेड कंपनी का फैसिलिटी बहुत ज़्यादा रहता है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से बहुत ज़्यादा रहता है। यहाँ आने के बाद कंपनी जीसीपीएल कर दिया अपना नाम, गोपीनाथपुर कोलियरी प्राइवेट लिमिटेड। मतलब लिमिटेड कंपनी से यहाँ आके प्राइवेट लिमिटेड हो गया। पहले हम लोग का जितने भी ऑपरेटर्स है सबका ज्वाइनिंग भेंसार में हुआ था। भेंसार में होने के बाद सबको जीसीपीएल में कर दिया गया। अब जीसीपी 1 साल 1.5 साल बाद जीसीपीएल में रहने के बाद एक और कंपनी बनाया गया जिसका नाम है एम्पाइलर, कुछ नाम है एम्पाइलर। अब उसके बाद वो भी प्राइवेट लिमिटेड। उसके बाद एम्पाइलर का कोई रिप्रेजेंटेटिव यहाँ है ही नहीं। हम अगर मालिक भी नहीं है। किसी को अगर छुट्टी के बारे में ईएल सीएल हम लोग का बहुत दिया है, ईएल और सीएल ये सब दिया है कंपनी, तो कोई ईएल या सीएल के बारे में कोई अगर छुट्टी भी चाहिए होता है तो एम्पाइलर का एक ही स्टाफ था, वो भी यहाँ से चला गया है। अब हम लोग का अगर कुछ अगर छुट्टी का भी जरूरत है, एक छोटी सी चीज, अगर मान लीजिए एम्पाइलर में रहते हुए अगर किसी का कुछ हो जाता है तो कोई जवाबदेही यहाँ पर नहीं है। जीसीपीएल का अलग स्टाफ है, हम लोग को उसके बाद एम्पाइलर में कर दिया गया। हम लोग का डिमांड यही है, जितने भी सारे फैसिलिटीज़ है उससे वंचित करने के लिए हम लोग को एम्पाइलर में किया गया। हम लोग का पीएफ भी एम्पाइलर की तरफ से कटा गया। उसके लिए हम लोग ये मांग रखे हैं कि पुनः हम लोग को जीसीपीएल में किया जाए। अगर एम्पाइलर में करती है तो कंपनी का हेड जो एमडी है वो हम लोग को लिखित दे और यहाँ पर
हाई पावर कमेटी भी हम लोग का नहीं दिया जाता यहाँ है। एफआईआर भी नहीं चाहिए हम लोग को, एफआईआर नहीं चाहिए। हम लोग का इसका एक ही बार में पूरा समाधान चाहिए और एक ही बार में हम लोग समाधान करेंगे, उसके बाद ही कुछ फैसला यहाँ पर होगा। एक ही बार में हम लोग कुछ समाधान इसका चाहते हैं। तो इसमें उसके बाद कंपनी नो वर्क नो पे भी लगा दी है कल से। कल हाजिरी मारने के ऐसा होता है, कंपनी का कोई अधिकारी सो के उठता है, सुबह मैसेज लिख देता है कि नो वर्क नो पे। यहाँ ड्यूटी चलता है, हाजिरी मार के भी, हाजिरी करके भी यहाँ स्टाफ मौजूद रहता है। उसके बाद कोई एक अधिकारी है वहाँ सो के उठता है और लिख देता है नो वर्क नो पे। ये नहीं चलेगा। तो क्या यहाँ सभी वर्कर यहाँ पे यूनियन का सभी वर्कर मौजूद है, कोई पार्टी विशेष नहीं है। जीसीपीएल में यहाँ गोपीनाथपुर कोलियरी में काम करने वाले सारे वर्कर मौजूद है, कोई पार्टी विशेष से यहाँ नहीं है। सभी वर्कर यहाँ मौजूद है, एकजुट है सब वर्कर। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ राहुल मिश्रा। चलिए।